पिता के हाथ में अखबार देते ही रमेश बोला, पापा, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। प्लीज़ आप ही मेरा रिजल्ट देखने की कोशिश करो। यह रहा मेरा अनुक्रमांक। पिता ने बड़े ही प्यार से बेटे की ओर देखा और कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम अव्वल नंबर से ही पास होंगे। वह बड़ा ही घबरा रहा था। उसने बोला, पापा, आप प्लीज़ ये बातें मत करो, जल्दी से मेरा नंबर चेक करो कि क्या रिजल्ट आया है, प्लीज़। जैसे ही बच्चे का नंबर अखबार में देखा तो बहुत तेज़ उसके पिताजी चिल्लाए, वाह वाह, मैं तो पहले ही कहता था मेरा बच्चा प्रथम श्रेणी में पास हुआ है। जैसे ही बेटे ने यह बात सुनी तो वह भी खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसके 95% मार्क्स आए थे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और तुरंत ही उसके पिताजी ने उसकी माँ को आवाज़ लगाई, अरे सुनती हो, जल्दी आओ, तुम्हारे बेटे ने कमाल कर दिया। इसके बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं, आकर देखो। हाथ में कलछी पकड़े पकड़े वह बाहर आई और कहने लगी, सच, मेरे बेटे ने इतना अच्छा काम किया, प्रथम श्रेणी में पास हुआ है। लाओ लाओ, जल्दी दिखाओ मुझे। तभी बेटा बोला, अरे पापा, आपको तो अच्छे से पता है, मम्मी तो अनपढ़ है। मम्मी को क्या पता कहाँ पर मेरा अनुक्रमांक है और कहाँ पर मेरे मार्क्स। आप भी बस। यह बात सुनते ही माँ की आंखें गीली हो गई, लेकिन तुरंत ही उसने अपनी साड़ी के पल्लू से उसे पोंछ दिया और जबरन मुस्कुराती हुई धीरे से रसोई की ओर जाने लगी। लेकिन यह सब पिता की आंखों से छुप ना सका। वह तुरंत बोले, अरे सही कह रहे हो तुम। जब तुम अपनी माँ के गर्भ में थे ना, तो तुम्हारी माँ को दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन तुम हुष्ट पुष्ट हो, तुम स्वस्थ हो, वह दूध पीती थी। उसको तुम्हारी चिंता थी, क्योंकि वह अनपढ़ थी ना बेटा। जब तुम पैदा हुए तो पूरी रात आपके साथ जागती थी, आपके नैपी को चेंज करती थी, लोरियां सुनाती थी। आप तो दिन में सो जाते थे। रात भर आप उआ उआ करके परेशान करते रहते थे और वह आपको अपनी छाती से लगाकर लोरियां सुनाती, अपनी नींद की परवाह भी नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि वह अनपढ़ थी। जब तुम स्कूल जाने लगे तो तुम्हारा बैग लगाना, तुम्हारे कपड़े इस्त्री करना और तुम्हारे लंच बॉक्स में अच्छी अच्छी चीज़ें डालना, जो तुम्हें हेल्दी भी बनाती और स्वादिष्ट भी। कुछ नहीं सोचती थी अपने बारे में, बस यही कोशिश करती रहती थी कि भोजन को हेल्दी और स्वादिष्ट कैसे बनाया जाए कि तुम गपागप खा जाओ और स्वस्थ बनो, जिससे क्लास के अंदर अव्वल नंबर ला सको। और मालूम है, तुम हमेशा फर्स्ट आते रहे, क्योंकि तुम्हारी माँ अनपढ़ थी ना बेटा। तुम्हारे कपड़ों को लेकर बड़ी सजग थी, अपनी एक साड़ी में पूरा साल निकालती थी। नए तीज त्योहार पर तुम्हारे ब्रांडेड कपड़े लेकर आती थी। क्यों? क्योंकि तुम अपने दोस्तों के साथ बैठ सको, वहाँ तुम्हें कोई किसी चीज़ की कमी ना कह सके, इसलिए। और मैं कहता था अपने लिए साड़ी तो टाल जाती थी, क्योंकि वह अनपढ़ थी बेटा। तुम्हें अपने धर्म के बारे में बताना, पूजा पाठ करवाना और सुबह सूर्य को जल देना, यह सब सिखाने वाली तुम्हारी ही माँ थी, क्योंकि वह अनपढ़ थी बेटा। जब तुम 10th की पढ़ाई कर रहे थे तो पूरी रात वह जाग जाग कर देखती, कहीं कपड़ा तो नहीं हट गया, कहीं किताबें इधर से उधर तो नहीं हो गई, कहीं तुम कुछ भूल तो नहीं गए। उन किताबों को जो तुम बिखेर कर चले जाते थे, एकदम
तरीके से लगाती और सामान को इधर से उधर ना होने देती। तुम्हें किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस ना हो, इस बात का खास ध्यान रखती। कोई टीवी, कोई रेडियो नहीं चलाती थी, क्योंकि वह चाहती थी कि तुम बहुत अच्छा और बहुत ही मेहनत से अपने स्कूल का नाम रोशन करो, क्योंकि वह बेचारी अनपढ़ थी। और तुम्हारे रिजल्ट आने से पहले देखो जाकर रसोई में, उसको पूरा विश्वास था कि उसका बेटा अव्वल ही आएगा। जाकर देखो, वहाँ तुम्हारी मनपसंद मिठाई और तुम्हारे दोस्तों में देने के लिए अलग से और मिठाइयाँ बनाकर रख ली हैं। उसको तुम्हारे से ज़्यादा विश्वास था तुम पर। तुम्हें विश्वास नहीं था, तुम तो अपने नखून खा रहे थे, क्योंकि वह अनपढ़ थी बेटा। जैसे ही पुत्र ने यह सारी बातें सुनी, वह तुरंत रसोई की ओर दौड़ा और अपनी माँ के गले लग गया और कहने लगा, माँ, यह जो भी कुछ आज मुझे मिला है, आपकी कृपा से मिला है। आप अनपढ़ नहीं, अनपढ़ तो मैं हूँ। पढ़ा लिखा होने के बावजूद आप तो मेरे लिए डॉक्टर, मेरे लिए नर्स, मेरे लिए टीचर, मेरे लिए ड्रेस डिजाइनर और मेरे लिए हलवाई बन गई। कोई भी तो तुमने एक भी पदवी नहीं जाने दी माँ, और मैं तुम्हें अनपढ़ बोल गया। इसके लिए तो भगवान भी मुझे क्षमा ना करेंगे, लेकिन आप माँ हैं, मुझे मालूम है मेरे इन अश्रुओं की आप ज़रूर कदर करेंगी। तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आप तो पीएचडी से भी ऊपर हैं। जो कोई नहीं कर सकता, वह सिर्फ एक माँ कर सकती है। चाहे उसने 4 अक्षर काले ना पढ़े हों, लिखना ना जानती हो, लेकिन अपने बच्चों की भाषा और अपने बच्चों के मन को पढ़ना बखूबी जानती है। उन पर विश्वास करती है। उनसे ज़्यादा बच्चे को अपने ऊपर विश्वास है या नहीं, लेकिन माँ को अपने संस्कारों पर और अपने बच्चे पर हमेशा विश्वास होता है। ऐसी ही होती है माँ। तो माँ का अपमान करने से पहले एक बार तो अवश्य ही सोच लेना कि वह स्वयं गीले में सोई होगी, तुम्हें सूखा दिया होगा, स्वयं भूखी रही होगी, तुम्हें अपना निवाला दिया होगा। पता नहीं कितना मन उसका वह चीज़ खाने का कर रहा होगा जो उसकी रसोई में थोड़ी सी होगी, लेकिन उसे मालूम है मेरे बेटे को पसंद है, तो वह उसने छुपा कर रख दी होगी कि मेरा बेटा आएगा और इसे खा लेगा। इस दुनिया में माँ से बढ़कर कुछ भी नहीं।